Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कॉन्फिडेंस, एक एतमाद अपने ऊपर और एक एतमाद अपनी सलाहियतों के ऊपर और एक एतमाद फेथ जिसे हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि वो हमारी मदद करेगा। और ये आपकी शख्सियत को जैसे कहते हैं ना चार चांद लगा देता है। हमें लगता है कि एतमाद जो है वो कुछ लोगों के पास होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता। वजूहात उसकी हमेशा बहुत सारी होती हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं या खूबसूरत दिखते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं, उसकी वजूहात अल्लाह ताला की जो नेमतें होती हैं उसका कोई ना कोई पस मंज़र आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक कहानी है एक बड़ी मशहूर, आज के जो मेरे मेहमान हैं उनके हवाले से मेरे जहन में एक कहानी आई, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी और जब आप उनसे मिलेंगे तो फिर आप इस कहानी को जहन में रखिएगा। ये कहानी जो है ना ये एक ऐसे शख्स की है जो घूमता फिरता था एक इलाके में और वहाँ पे वो गया तो उसकी मुलाकात हुई और उसने देखा कि एक बहुत ऑर्डिनरी सी एक खातून है जो कि दिखने में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और कोई बहुत मतलब काबिल ज़िक्र पर्सनालिटी नहीं है। ये उस ज़माने की बात है जब दूर दूर तक धूम होती थी। अगर किसी इलाके में कोई खूबसूरत खातून होती थी या कोई ऐसा मर्द होता था जो बहुत कामयाब होता था या ताकतवर होता था या उस कोई भी सलाहियत होती थी तो लोगों में चर्चा होता था कि उस इलाके में जो है ना वो इस तरह का एक इंसान पाया जाता है। एक अरसे के बाद जब दोबारा वो उस इलाके से गुजरा तो उसे पता चला कि एक यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत खातून है और उसने जब उस खातून को देखा तो वो हैरान रह गया कि ये तो वही खातून है जिससे वो इतने अरसे पहले मिला था और उस वक्त तो ये ऐसी नहीं थी जैसे कि अब है। तो उसके अंदर तजस्सुस बेदार हुआ कि वक्त गुजरने के साथ ये खातून इतनी तब्दील कैसे हो गई, इसके अंदर ये जो खूबसूरती है, एक एतमाद है, एक जो इसकी शख्सियत के अंदर निखार है, ये कहाँ से आया और कैसे आया। जब उसने उसको एक्सप्लोर किया और वो उसके घर में गया तो पता चला कि उसका शौहर वहाँ पे मौजूद था और उसके शौहर ने उससे मुलाकात कराई कि इनसे मिलिए, ये मेरी बेगम है जो कि जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड शी इज़ द बेस्ट वुमन एनीवन कैन हैव एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं मेरी इससे मुलाकात हुई और इससे शादी हुई है। वो खातून जो है वो भी इसके बारे में बड़ी पॉजिटिव थी और फिर उसे पता चला कि जब इसकी शादी होने लगी तो इस मर्द ने उस वक्त का जो सबसे ज़्यादा जैसे आप कह लें जैसे उस सोसाइटी में ये रस्म थी कि मर्द को शादी के लिए कुछ गिफ्ट करना होता था खातून को, तो उसने उस वक्त 7 हेल्दी काउस जो हैं वो अपनी बेगम को गिफ्ट की उस शादी के मौके पे और ये उस वक्त का सबसे बड़ा गिफ्ट था। बहुत सारी खूबसूरत ख़वातीन या बहुत जिन्हें कहना चाहिए ऐसी ख़वातीन जिनके बारे में लोग तस्करा करते थे और हर बंदा उनसे शादी के लिए बेताब होता था, उनको भी उतने बड़े गिफ्ट्स नहीं मिले थे जितने बज़ाहिर इस मामूली शक्ल सूरत की लड़की को मिले। उस प्यार ने, उस तवज्जो ने, उस एहतराम ने और उस वैल्यू ने उसके अंदर जो है अपनी एक जो सेल्फ़ वर्थ क्रिएट की, खुशी जो पैदा की, उस खुशी का निखार जो है वो उसकी शख्सियत में एतमाद की सूरत में और ख़ूबसूरती की सूरत में झलकता था, जो दिखाई देता था। हम में से अक्सर जो हैं वो इस कहानी से वाकिफ़ हैं। हम अक्सर जो है देखते हैं शादी से पहले तो मैं ऐसी होती थी, शादी के बाद मैं ऐसी हो गई, या मैं ऐसा होता था, मैं ऐसी हो गया। वजूहात उसकी जो है वो सिर्फ यही होती हैं कि ज़िंदगी में अच्छा खाना, अच्छा सोचना, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खुश रहना और खुश रहने की कोशिश करना और ये कि जब आपको ये ब्लेस्ड हो, आपको मोहब्बत और तवज्जो जो है वो हासिल हो तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़िंदगी में हम अपने लिए सारा कुछ हासिल करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें ना मिली हों, लेकिन अगर आप वही गिफ्ट जो है वो दूसरों को देने की कोशिश करें कि जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो एहतराम आप समझते हैं किसी इंसान को मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर करने की कोशिश कर लें तो यकीन कीजिए वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रास्ते से लौट कर हमारी तरफ वापस ज़रूर आता है और फिर उसके साथ वो सब ब्लेसिंग्स आती हैं जो कि उससे जुड़ी हुई होती हैं। आज इसी थॉट के साथ मैं अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और आपको ये कहानी डेफिनेटली समझ आ जाएगी जब आप मेरे आज के मेहमानों से मिलेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।